अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पॉइंट देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूँ। नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हूँ, जो रात गए मैदान जंग बना रहा। और इधर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर शदीद बेतहाशा शेलिंग की गई, उनको रबर रबर की गोलियां मारी गई और उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर करके उनको वापस भी भेज दिया है। इस वक्त अगर डी चौक की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो डी चौक में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस के रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते यहाँ पर तैनात कर दिए गए। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर रेंजर के ताज़ा दम दस्ते भी तैनात किए गए हैं और इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और इसके साथ साथ जो दीगर तमाम फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, जो कि इस वक्त डी चौक में उन्होंने अपना ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी जानब वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर के पी के से इस्लामाबाद की जानब गुज़िश्ता रोज से ही रवां दवा है और इस वक्त ये कहा यह जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के करीब तरीन पहुंच चुके हैं। रात गए वो बुरहान इंटरचेंज पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने स्टे किया, उसके बाद अभी फिर वो सुबह सवेरे ही वहां पे चल पड़े और अभी तक कहा यह जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के करीब तरीन पहुंच चुके हैं और वो इस्लामाबाद के डी चौक में आकर एहतजाज करेंगे। और कहा कुछ जराये का यह भी कहना है कि वो एहतजाज के बाद यहीं पर धरना देंगे, क्योंकि आईनी तरमीम के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और आईनी तरमीम पर भी जेर गौर है। तो उसको रोकने के लिए, नाकाम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के पी के हैं वो इस डी चौक में धरना भी दे सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आईनी तरमीम ना हो सके। तो इस वक्त ये डी चौक के आपको मैं ताज़ा मनाजर दिखा रहा हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर लेडी पुलिस भी तैनात कर दी गई है, जो यहाँ पर डी चौक में बैठी हुई है और वो यही देख रहे हैं कि अगर कोई तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा आए तो उनको भी रोका जाए और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने मजमूई तौर पर 85 से ज्यादा लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया और उनके बाद उनको मुख्तलिफ जेलों में जो है वो थानों में मुंतकिल कर दिया। इमरान खान की दोनों बहनें यहाँ पर पहुंची, उनको भी पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल कर दिया और उसके बाद जो जो भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा पुलिस के हाथों लगा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। और जो जो रहनुमा यहाँ पर पहुंचते गए पुलिस की जानब से उनको मुंतशिर किया गया, उन पर शेलिंग की गई, उन पर रबड़ की गोलियां मारी गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने पथराव भी किया और आगे से कारकुनान की जानब से भी पुलिस पर पथराव किया गया, लेकिन पुलिस चूंकि शेलिंग कर रही थी तो इसी वजह से पुलिस ने तमाम के तमाम कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। इस वक्त अगर मैं आपको 26 नंबर चुंगी के हवाले से अपडेट दूं तो वहां पर भी इस वक्त भी पुलिस की जानब से शदीद शेलिंग की जा रही है। जो तरीके इंसाफ के कारकुनान वहां पे आ रहे हैं तो उनको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रेंजर के ताज़ा दम दस्ते यहाँ पर तैनात हैं, जो कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन यहाँ पर ना पहुंच सके और किसी किस्म का एहतजाज भी ना हो, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। और इसी तरह ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है और जुड़वा शहरों में बाइकर हजरात के लिए भी खास तौर पर हदायत जारी की गई है कि उनकी डबल सवारी पर पाबंदी है। इस वक्त डी चौक में फिलहाल तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस की जानब से सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। डी चौक के अतराफ में ना सिर्फ कंटेनर बल्कि खारदार तारे भी लगा चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर खारदार तारे पहुंचा चुकी हैं, इस जानब भी खारदार तारे हैं। इसी तरह डी चौक के चारों तरफ पुलिस की जानब से खारदार तारे पहुंचाई जा चुकी हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं और डी चौक में डबल लेयर कंटेनर लगाए गए हैं, ताकि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन यहाँ पर ना पहुंच सके। अगर कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करता भी है तो पुलिस उसको मुंतशिर करती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस ने तहरीक इंसाफ की कई खवातीन कारकुनान को भी गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया और अभी तक उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो सकी। इस वक्त IG इस्लामाबाद भी रात गए, 2 से 3 दफा उन्होंने डी चौक का विजिट किया, इंतजाम का जायजा लिया। और इसी तरह वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी रात गए, रात 3 बजे वो डी चौक पहुंचे, उन्होंने यहाँ का इंतजाम का जायजा लिया और पुलिस के इन जवानों को, इन फोर्सेस को ये बात वाजे की कि आपने चौकस रहना है और कोई भी अगर तरीके इंसाफ का कारकुनान या कोई भी रहनुमा यहाँ पर पहुंचता है तो उसे फौरन गिरफ्तार करें और उन्हें एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानब आईनी तरमीम को रोकने के लिए अली अमीन गंडापुर अभी भरपूर तरीके से बड़े काफिले की शक्ल में KPK से इस्लामाबाद की जानब रवाना दवा है और इस वक्त वो इस्लामाबाद के करीब तरीन पहुंच चुके हैं, ताकि वो इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचे, एहतजाज करें और उसके बाद कुछ जराये का ये कहना है कि वो यहाँ पर धरना भी दे सकते हैं। तो इसी के पेश नजर पुलिस की जानब से इस्लामाबाद पुलिस रेंजर रात गए, आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज भी तैनात कर दी गई, जिसने आकर यहाँ पर कमान संभाली और इस वक्त भी यहाँ पर फौज तैनात की गई है और जो कि यहाँ पर अपनी फराइज सर अंजाम दे रही है। और वो ये बात वाजे बना रहे हैं कि कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन यहाँ पर एहतजाज ना कर सके
اور کسی قسم کا دھرنا بھی نہ ہو سکے. لیکن علی امین گنڈاپور بھرپور طریقے سے بڑے قافلے کی شکل میں رواں دواں ہیں اور وہ بہت جلد کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچ جائیں گے اور یہاں آ کر وہ پہلے احتجاج کریں گے اور پھر کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دھرنا بھی دیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ.